नमस्कार, मेरा नाम है मोहन और आपका स्वागत है हाड़ोती अतुल में। आज हम जिस युग में जी रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पढ़ाई की अगर बात करें तो पढ़ाई में एक नाम जो कि पिछले 15-17 साल से एक काफ़ी फेमस नाम हुआ है, जो कह सकते हैं कि बच्चों का हर पल का साथी हुआ है। निशांस कोचिंग क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, जो हमेशा हर पल बच्चों के साथ रहा है, बच्चों का सपोर्ट किया है, उनको आगे बढ़ाया है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आईआईटी हो या मेडिकल हो। एक नाम हमेशा सामने दिखाई दिया है, वो है निशांस क्लासेस। आज हमारे साथ निशांस के जो ऑनर है, डायरेक्टर सर हैं रुद्रेश तिवारी सर, हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नमस्कार सर, स्वागत है आपका सर। थैंक यू सर, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप पिछले काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर हम बात करें तो कितना बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, एग्ज़ाम को पास करने के लिए बच्चों को पहले तो एक लक्ष्य और एक टारगेट सेट करना होता है। लक्ष्य आपने सेट कर लिया तो अपने आप ही आपकी पढ़ने की जो क्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी। और जब किसी में इंटरेस्ट आने लग जाता है, जैसे मोबाइल की हम बात करें कि एक बार आपने अगर किसी चीज़ को क्लिक किया तो हम बार बार चाहते हैं कि उस पर हमारे लाइक्स और शेयर कितने हैं। अगर बच्चा यही सोचने लग जाए कि मेरी पढ़ाई के भी लाइक्स और शेयर मुझे बढ़ाने हैं, तो वो टाइम पीरियड में अपने आप को कभी नहीं बांधे। मैं दूसरे टीचर्स के अदर तरीके से बताता हूँ बच्चों को कि आप अपने आप को टाइम पीरियड में मत बांधो। आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि हार्ड वर्क मजदूरों का काम है, स्मार्ट वर्क G9 और जीनियस लोगों का काम है। आप बड़े 3 ही घंटे पढ़ें, पर 3 घंटे अपनी लाइफ के वो समय के रूप में पढ़ें कि जो आपको 100% एफर्ट में कन्वर्ट कर सकता हो। इसलिए डेली अगर आप 3 घंटे भी ईमानदारी से पढ़ते हैं तो वो मक्कारी के 6 घंटों से ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए टाइम में न बांधें, अपनी क्वालिटी को बांधें कि शॉर्ट टाइम में हम मैक्सिमम कितना आउटपुट अपने आप में ले सकते हैं। जिस बच्चे ने ये किया है वो विजेता बनकर अपने नाम को फेमस कर पाया है। बिल्कुल सही है सर, बहुत सही कहा सर ने कि अपने आप को निश्चित सीमा में ना बांधकर इंटरेस्ट को डेवलप करें ताकि पढ़ने में मज़ा आए। सर, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि शिक्षा के अलावा, जैसे शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है ही सही, आजकल की अगर हम बात करें तो शिक्षा के अलावा और भी ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर बच्चे अपना फ्यूचर बना रहे हैं, जैसे कोडिंग हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर किसका आने वाला है? देखिए, फ्यूचर स्किल का आने वाला है। किसी पर्टिकुलर फील्ड में डिपेंड न रहें, अपने स्किल को डेवलपमेंट में जाने दें। जिस बच्चे का स्किल डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो चाहे एक छोटे से छोटे डिजिटल मार्केटिंग में भी अगर उतरता है तो वो भी नाम कमा के रहेगा। और विदेशों में भी मैं आपको बता दूं कि फॉरेन में भी जो नाम कमा रहे हैं वो भारतीय बच्चे ही कमा रहे हैं। सिर्फ खर्चा उनका होता है, दिमाग अपने इंडिया का है। बिल्कुल सही सर, बहुत सही है। स्किल, अगर स्किल हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और सतत प्रयास अगर आप करते हैं तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सर, आगे बढ़ते हैं। सर, एक कोटा के लिए एक बहुत ही नेगेटिव बात फैल रही है कि लोग यहाँ पर स्ट्रेस में आ जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, तनाव में आ जाते हैं। सर, तो उस तनाव को दूर करने के लिए आप क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हो निशांस में? सर, देखिए, हम पढ़ाई को एक बर्डन मान के पढ़ते हैं तो वो डिप्रेशन की ओर जाती है। बिल्कुल। और पढ़ाई को एंजॉय मान के पढ़ते हैं तो वो एक मकसद बन जाता है। यदि पेरेंट्स और टीचर दोनों ये ठान लें कि बच्चे को बिना दबाव के पढ़ाना है और बिना तनाव के पढ़ाना है, तो वो बच्चा सफल होगा। बच्चों पर अपनी इच्छाओं का बोझ डालने से बच्चा पजल्ड होता है। बच्चा 2 या 3 एफर्ट अपनी ज़िंदगी के लिए उसको रिलैक्स होकर एफर्ट करने दें। सफल होना नहीं होना कोई वो नहीं है, ऊपर वाले ने हो सकता है कि उस असफलता के पीछे एक और मकसद बड़ा आपके लिए रख रखा हो कि जो फ्यूचर में आपको उससे भी ग्रेटर देन और मोर देन ग्रेटर देन रिजल्ट दे सके। इसलिए एक हार आपकी ज़िंदगी का कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं करती। और अगर एक बार आप सफल हो गए तो भी ये नहीं कि आप परफेक्ट सफल हो गए। इसलिए हार को भी इंजॉयमेंट के साथ जियो, और अगर आप सफल हो गए तब भी उसको आगे एक मौके के रूप में देखिए। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। सर, इसी क्रम में एक महान साइंटिस्ट रहे हैं हमारे देश के, जिनको हम मिसाइल मैन कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा है कि फेलियर इज़ नॉट द फेलियर, फेल इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और बहुत सही बात सर ने कही है।
सर एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप पिछले लगभग 20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं और काफ़ी अच्छा जो है आप रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। सर इसके पीछे जो आपके टीचर्स होते हैं उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, निशान क्लासेस में अगर कोई भी टीचर लगेगा तो उसके पहले मैं एक तो उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है उसको चेक करता हूँ, और एक उनका जो चरित्र होता है, चरित्र मतलब एक गुरु की जो मर्यादा व्यक्ति रख सके उसको ही हम जॉब देने की कोशिश करते हैं। अब चरित्र का मतलब ये होता है कि आप अपने काम को ईमानदारी से रखें, बच्चों को जो पढ़ाएं वो अपने परिवार का मान के पढ़ाएं, आप उनमें वो देखें कि जो सपने टीचर पूरे नहीं कर पाया मैं इन बच्चों के माध्यम से पूरा कर रहा हूँ, तो हमें वो टीचर चाहिए जो बच्चों में अपने सपने पूरे करने की काबिलियत रखता हो। क्वालिटी एजुकेशन अपने आप जनरेट हो जाती है, हर एक व्यक्ति टीचर बन के नहीं आता, कुछ लोगों को हम यहाँ टीचर बनाते भी हैं, लेकिन हमारा मकसद रहता है कि जो जेन्युइन पर्सन हो या जेन्युइन पर्सन हो वो लगे, और जो बेसिक अपने आप में, चाहे वो किसी भी, चाहे गांव से आया हो चाहे सिटी से आया हो, अगर हम उसे जॉब दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो बच्चों को रिजल्ट के रूप में ओरिएंटेड रहे, हम तभी जाके टीचर को क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। जो कैरेक्टर की आपने बात करी है बहुत सही बात कही है कि एक शिक्षक में चरित्र होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चरित्र नहीं होता है तो वो शिक्षक नहीं होता है। सर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और लगभग काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर जो हैं गरीबी रेखा से नीचे या कह सकते हैं गरीब तबके से आते हैं। तो उन गरीब तबकों के बच्चों के लिए यहाँ पर निशांस क्लासेस में कोई स्पेशल अनाउंसमेंट है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जब कोचिंग स्टार्ट किया था 2004 में, तब केवल एक मकसद बनाया था कि पढ़ाई के लिए बच्चा कोटा में आए और आते समय उसके दिमाग में एक बर्डन नहीं रहना चाहिए कि मैं पैसे के अभाव में कहीं रुकने वाला हूँ। तो एक मेरी सोच है कि अगर कोई बच्चा अपने आप को शो करना चाहता है तो पैसे के वजह से न पहले उसकी पढ़ाई रुकी है और न आगे फ्यूचर में कभी कोटा में आने पर निशान क्लासेस में अगर आता है तो पैसे के अभाव में कभी उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। रही बात क्राइटेरिया कैसे होता है, हम उसके जो छोटी क्लासों की जो मार्कशीट है वो देखते हैं, उनके फादर का वो देखते हैं कि उनका लिविंग कल्चर कैसा है, किस स्टेटस से वो आ रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि वो बच्चा बिल्कुल भी असमर्थ है कि दे ही नहीं पा रहा, तो हम कई बच्चों को केवल फॉर्म की फीस में भी पढ़ाते हैं। हज़ारों रुपए की स्कॉलरशिप लोग बाग कहते हैं कि हम देते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा जिसके मदर फादर नहीं है या कहीं भी किसी भी रीज़न से वो चले गए, तो हम उनके लिए कहते हैं कि आप केवल फॉर्म भर दीजिए और बाकी जो भी फीस होगी वो हम वहन करेंगे, मतलब बच्चों को निःशुल्क ही पढ़ाएंगे। ये हमने दे रखा है। एक सेना के जो जवान हैं उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, पुलिस में जो काम कर रहे हैं उनके लिए 50%, मेडिकल और एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं उनके लिए जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल स्कॉलरशिप है वो हम प्रोवाइड कराते आ रहे हैं। सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव सर आपने लिया है। एक जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है वो ये है कि जो सेना के जवान हैं उनके जितने भी बच्चे होते हैं सर उनको बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। सर आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं या हिंदी मीडियम जो स्टडीज़ हैं वो लगभग वेंटिलेटर पर है सर। बिल्कुल सही है। इंग्लिश मीडियम का बहुत बोलबाला हो रहा है, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। तो सर क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से बच्चा अच्छी पढ़ाई कर पा रहा है या हिंदी मीडियम में बच्चा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं ले पा रहा? क्या लगता है आपको इसका? देखिए, इसके लिए हम केवल पर्टिकुलर एक सिस्टम को जिम्मेदार ठहराएं वो सही नहीं है, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चे सामान्य परिवार के बच्चे होते हैं। पेरेंट्स की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं कि वो भी अपने कल्चर को चेंज करके अंग्रेजी माध्यम में जाएं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सफल होने वाले बच्चे सारे इंग्लिश मीडियम के होते होंगे। मैं खुद हिंदी मीडियम से था, अपने कॉलेज का रैंकर बन के निकला हूँ और आज ये 20 सालों में जो नाम कमाया मैंने, इसमें इंग्लिश मीडियम के कई बच्चों को मैंने टॉपर बनाया जो 98.40% भी दिए तो वो दिए। तो इसलिए क्राइटेरिया ये तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये जो अपन कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम का जो एजुकेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है इंग्लिश मीडियम में। बिल्कुल। रीजन हर एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि वो हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आगे बढ़े, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा रखना पड़ेगा। टीचर भी जो उनको पढ़ा रहे हैं वो उस लेवल के हों जो उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकें, वरना अननेसेसरी बच्चा इंग्लिश मीडियम में ले तो लेता है पर वो आगे जाके डिप्रेस्ड होता है कि जब वो अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन पूरे नहीं कर पा रहा, अपने जो उसकी क्वालिटी है उसको छोड़कर वो कहीं अपर में चला गया। तो हम बच्चा अगर हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहा है और अगर आप उसे सही तरीके से गाइडलाइन दें तो वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी फाइट कर सकता है।
हाँ, चेंजेस कुछ आने चाहिए, स्वाभाविक है। पहले हम टीवी बहुत बड़े आकार का देखते थे, आज टीवी इतना सा देख रहे हैं। तो ऐसे ही मीडियम चेंज होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सरकार को भी उसके हिसाब से सुविधाएं प्रोवाइड करवानी चाहिए, तब जाके इंग्लिश मीडियम सफल होगा। बिल्कुल सही है सर। सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन, जैसे कि आप एक नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं, निशांस डिजिटल के नाम से, निशांस डिजिटल के नाम से जो है, तो सर उसी का मेरा क्वेश्चन था कि पहले जब आप पढ़ा करते थे, हम पढ़ा करते थे, उस समय पर हम ऑफलाइन पढ़ा करते थे, और आज जो है नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, लोग बाग डिजिटली पढ़ते हैं, बच्चे डिजिटली पढ़ते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और क्यों? दोनों चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल एग्जैक्ट चलती हैं। पेंडेमिक कोरोना के बाद में हम ये डिजिटलाइजेशन पे आए। इसके पहले हर एक व्यक्ति सक्षम था कि वो बच्चों को कोटा भेज सकें और अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ डैमेज हुआ और पेरेंट्स ऐसे सोचने लगे कि बच्चा गांव में ही रह जाए तो कुछ अमाउंट उनका बचेगा। एक रीज़न ये भी रहा। दूसरा, हमें भी अपने आप को समय के साथ बदलना है, तो हमने एक प्रयास किया कि निशान ऑफलाइन कोटा में चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ बच्चे जो पैसे के अभाव में गांव से नहीं आ पा रहे, उनके लिए हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसमें सामान्य से सामान्य परिवार का बच्चा भी, अभी हम वर्क कर रहे हैं हिंदी मीडियम पर, आगे आने वाले फ्यूचर में हम वर्क करेंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो हिंदी मीडियम का बच्चा जो गांव से निकल के नहीं आ पा रहा, वो 30-40 हज़ार रुपये खर्च नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने कमाई का कुछ पैसा, मिनिमम अमाउंट अगर खर्च करेगा तो गांव में बैठकर भी वो निशान क्लासेस की क्वालिटी को एंजॉय कर सकता है। और ऑल सब्जेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी, हम एक ऐसा वीडियो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए कि जो फ्यूचर में ग्रामीण परिवेश का बच्चा जो लायक है वो तो आए, जो सक्षम है वो तो अपने बच्चों को भेजते ही हैं, पर जो नहीं आ पा रहा, हमारा एक मकसद है कि 1 लाख बच्चे फ्री में ऐप डाउनलोड करके और अपनी पढ़ाई का सैंपल उससे चेक कर सकते हैं, आगे अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। सर क्या फीस रहेगी उसकी? उसकी 1000 to 1500 तक चार्ज रखेंगे, जिसमें पूरे साल भर बच्चा 1500 रुपये में पढ़ पाएगा, ऑल सब्जेक्ट। बिल्कुल सही है सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन है सर मेरा, गुड टीचिंग तो इम्पोर्टेंट होती ही है, गुड पेरेंटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सर गुड पेरेंटिंग के लिए आप हमारे जो दर्शक है उनके पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, एज ए पेरेंट्स केवल एक सोच रखनी है हमें कि बच्चा हम कोटा में पढ़ने के लिए छोड़ कर तो जा रहे हैं, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ना है अपने को। आपको हर 15 दिन में बच्चा क्या कर रहा है, कोचिंग आ रहा है नहीं आ रहा, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके दोस्तों का फीडबैक कैसा है, अगर आप कंटिन्यूटी में चेक करते रहेंगे तो बच्चा आपका कभी गलत राह पे नहीं जाएगा। और जब आपका बच्चा गलत राह पे नहीं जाएगा तो उसे गुड पेरेंटिंग हम नाम देते हैं। हिंदू धर्म के संस्कार बचा के रखें, जिस संस्कृति में बच्चा पल बढ़ रहा है उसको अपनाएं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी प्रायोरिटी से आ रहा हो, पर अपने संस्कारों को बचाए रखें, नेशनलिज्म बचाए रखें और अपने परिवार के बड़े बूढ़ों का सम्मान करना नहीं भूलें। ये पेरेंटिंग को मैं अच्छा मानता हूँ। बिल्कुल सही है सर। सर की बात को ही मैं सपोर्ट करते हुए बोलूँगा कि जब अच्छी पेरेंटिंग होती है, जैसे कि सर ने बताया कि हर 15 दिन में ये देखें कि बच्चा किससे बात कर रहा है, किसके साथ रह रहा है, उसका व्यवहार कैसा है। अगर पेरेंट्स इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं तो बच्चा कभी भी तनाव में नहीं आता, कभी भी मेंटली वो डिस्टर्ब नहीं होता, और जो बुरा कदम जिसको हम कहते हैं कि बच्चा आत्महत्या की ओर बढ़ जाता है, सुसाइड की ओर बढ़ जाता है, तो गुड पेरेंटिंग के चलते बच्चा सुसाइड नहीं करता है, क्योंकि आप उनकी रेगुलर काउंसलिंग करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ रुद्रेश तिवारी सर, निशांस के डायरेक्टर हैं, और बहुत अच्छी हमने बात करी सर से। सर क्लोजिंग स्टेटमेंट कुछ देना चाहें आप? मैं एक तो हाड़ोती अतुल, जो आप चैनल के माध्यम से मेरे पास आए हैं, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि एक आपने जो प्रयास किया है कि बच्चों को किस तरह से मोटिवेट होना चाहिए, पेरेंट्स को किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, तो आपका जो चैनल है वो मैं कई सालों से देखते भी आ रहा हूँ कि उसका एक ही प्रयास रहता है कि गुड नेटवर्किंग या गुड टेली कम्युनिकेशन कैसे हो सके। उसके लिए मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ। और एक आपके साथ जुड़े हुए जो हैं आपके ही मित्र हैं, और जिनके माध्यम से आपने जो बच्चों के लिए इनिशिएटिव लिया है, तो मैं न्यूज़ IQ के डायरेक्टर मोहन जी नागर, इनका भी धन्यवाद करता हूं कि ये एक प्रयास कर रहे हैं बच्चों को एक मोटिवेशन देने के लिए। तो हम ये आशा करते हैं कि इन फ्यूचर आपका ये जो चैनल हाड़ोती अतुल है और न्यूज़ IQ को ग्रोथ मिलती रहे
और बच्चों को आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।